हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि ग्रेटिट्यूड करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम ग्रेटिट्यूड को लेकर 7 डेज़ का चैलेंज ले रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ग्रेटिट्यूड चैलेंज रहेगा वो आभार चुनौती का जो फर्स्ट डे रहेगा वो आराम एवं सुविधा के लिए रहेगा। कंफर्ट एंड ईज़ पर ध्यान केंद्रित करने से हम रोज़मर्रा की उन छोटी चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं जिन्हें हम अक्सर अधिकार या इंटाइटलमेंट मान लेते हैं। यहाँ इस विषय को विस्तार से हम समझेंगे और अभ्यास करेंगे इसके लिए कैसे हम ग्रेटफुल रह सकते हैं। तो सबसे पहला दिन आराम और सुविधा का अभ्यास हम करेंगे। इस अभ्यास का लक्ष्य है अपनी चेतना को उन बुनियादी सुविधाओं की ओर मोड़ना जो हमें तनाव मुक्त, सुरक्षित और आरामदायक जीवन जीने में मदद करती है। ये वे चीज़ें हैं जिनके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, जैसे कि एक बटन दबाकर रोशनी का जल जाना या पानी के नल को खोलना और लगातार पानी को प्राप्त कर लेना। जब ये सुविधाएं बाधित होती है, जैसे बिजली चले जाना या पानी न आना, तब हमें इसका मूल्य समझ में आता है। शायद आपने भी कभी इसे महसूस किया होगा। इस अभ्यास में हमें बाधा आने का इंतजार किए बिना इसकी उपलब्धता के लिए आभारी होना जरूरी है। अभ्यास के लिए मुख्य क्षेत्र से आप इन कुछ मुख्य क्षेत्रों को छोटे आशीर्वादों को खोज सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत आराम, पर्सनल फिजिकल कंफर्ट्स। ये वे चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को आराम देती है और हमें पुनर्जीवित और रिचार्ज करती है। सबसे पहला है गर्म और साफ पानी। यह केवल प्यास बुझाने या कपड़े धोने के लिए काम नहीं आता, बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्फूर्ति, फ्रेशनेस का प्रतीक है। हमें कहना है, मैं आभारी हूँ कि मुझे पानी निकालने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती, या मैं इसे अपनी इच्छानुसार गर्म या ठंडा कर सकता हूँ। मैं इसके लिए यूनिवर्स का दिल से आभारी हूँ कि उसने मुझे गर्म पानी और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जिसे मुझे भरपूर मात्रा में पानी मिलता है। मैं उसे अपनी मर्जी के अनुसार गर्म भी कर सकता हूँ और ठंडा भी कर सकता हूँ। यूनिवर्स ने मुझे इन सुविधाओं से नवाजा है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आरामदायक नींद की जगह हमें आभार व्यक्त करना है। मेरा बिस्तर, तकिया, कंबल, ये मुझे सुरक्षित और शांत जगह देते हैं जहां मैं दुनिया की चिंताओं को छोड़कर हर रात अपने शरीर को ठीक कर सकता हूँ। यह आरामदायक नींद मेरी मानसिक स्थिति और शारीरिक सेहत की नींव है। फिटिंग के कपड़े के लिए भी हम आभार कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो मुझे मौसम से बचाते हैं, मुझे गरिमा और डिग्निटी प्रदान करते हैं। मैं आभारी हूँ कि मेरे जूते मेरे पैरों को दर्द से बचाते हैं और मेरे पास पहनने के लिए पर्याप्त हैं। घर की सुरक्षा और सुविधाएं, होम सिक्योरिटी एंड एमेनिटीज, ये वे संरचनात्मक और तकनीकी चीजें हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, जैसे सुरक्षित घर की छत या चार दीवारी। यह एक निजी और सुरक्षित आश्रय है जहां मैं खुद को बाहरी खतरों, कठोर मौसम से बचा सकता हूं। यह मेरे परिवार के लिए एक स्थिर ठिकाना है, इसके लिए हम अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। बिजली और प्रकाश, एक स्विच को दबाने की सरलता। बिजली मुझे रात में सुरक्षा देती है, मेरे फोन को चार्ज रखती है और मुझे दुनिया से जोड़े रखती है। यह वह शक्ति है जो आधुनिक जीवन को संभव बनाती है। कभी आपने देखा है कि जिस दिन बिजली नहीं आती या पानी नहीं होता तो हम कैसा फील करते हैं? तो वैसा ही हमारे पास जब चीज़ें उपलब्ध होती हैं तब हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, मतलब आभारी नहीं होते। इसलिए हमें प्रतिदिन बिजली और प्रकाश की ओर आभारी होना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर तापमान नियंत्रण, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास पंखा, हीटर या खिड़कियाँ हैं जो मुझे आरामदायक तापमान बनाए रखने में मदद करती हैं। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या ठंड क्यों न हो, ये मेरे अनुसार अकॉर्डिंगली परिवर्तित हो जाती है। रोज़मर्रा की छोटी प्रक्रियाएं, स्मॉल डेली प्रोसेसेस, जिन छोटी छोटी प्रक्रियाओं पर हम कभी ध्यान नहीं देते उनके लिए भी हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बिना रुके यातायात, स्मूथ ट्रैफिक। वह पल जब आप जल्दी में हो और ट्रैफिक लाइट तुरंत हरी हो जाती है या आपकी ट्रेन, बस समय पर आ जाती है, तो यह दिखाता है कि चीज़ें सुचारू रूप से काम कर रही हैं। इन छोटी छोटी चीज़ें के लिए भी हमें आभारी होना चाहिए। चाय, कॉफ़ी का पहला घूंट, उस गर्म पेय का स्वाद, सुगंध जो आपके दिन की शुरुआत करता है या आपको ऊर्जा देता है।
यह एक छोटा सा सचेत आनंद मतलब कॉन्शियस प्लेजर है। इसके लिए भी हमें थैंकफुल होना ही चाहिए। अब आभार को गहरे करने के तरीके कौन कौन से होते हैं? हाउ टू डीपन ग्रेटिट्यूड। सिर्फ सूची बनाना पर्याप्त नहीं है, लिखना पर्याप्त नहीं है। इन अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए स्टॉप एंड नोटिस, रुको और ध्यान दो भी अपना सकते हैं। जब आप गर्म पानी के नल को खोलें तो 10 सेकंड के लिए रुकें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि यह सुविधा आपको क्या दे रही है और उसके लिए आभारी रहें। कंपेयर टू द लेक, अभाव से तुलना। उस स्थिति की कल्पना करें जहां आपको ये सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे ठंड में पानी के लिए दूर जाना और बिजली न होना, पानी न होना। जिस दिन पानी न हो वो आपने कैसा फील किया हो। इस तुलना से आभार की भावना स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। वर्बलाइज और राइट, जुबान कहें या लिखें। मन में केवल सोचने के बजाय इन चीज़ों को लिखें या जोर से कहें, मैं अपने आरामदायक जूते के लिए आभारी हूँ। यह अभ्यास आपको सिखाएगा कि सच्ची खुशी उन चीज़ों में नहीं है जो हम हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी रोज दिनचर्या में आने वाली वो चीज़ें हैं जो हमारी दिनचर्या को स्मूथ बनाती है, बल्कि उन चीज़ों में है जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं और हमें आराम दे रही हैं। आई होप आपको आभार के जो पहली चुनौती है, आराम और सुविधा का अभ्यास करने में काफ़ी इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।